चाहिए। ये हजारीबाग का डेमो टाड़ है। डेमो टाड़ का कृषि अनुसंधान केंद्र है। 150 एकड़ में फैला है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर चाय की खेती होती है। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन यकीन मानिए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसे चाय की खेती होती है। उसी को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चाय की खेती झारखंड में हो रही है, हजारीबाग में हो रही है। पूरी बात आपको बताएंगे। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चाय की खेती होती है। झारखंड में भी कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बीच में जानी चाहिए। ये हजारीबाग का डेमो टाड़ है। डेमो टाड़ का कृषि अनुसंधान केंद्र है। 150 एकड़ में फैला है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर चाय की खेती होती है। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन यकीन मानिए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसे चाय की खेती होती है। उसी को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चाय की खेती झारखंड में हो रही है, हजारीबाग में हो रही है। पूरी बात आपको बताएंगे। लेकिन वाकई में ये चाय का बागान है और आगे जो है NH33 है। ये डेमो टाड़ है और डेमो टाड़ का ये कृषि अनुसंधान केंद्र है, हजारीबाग ज़िले में है। अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, सकारात्मक खबर है कि झारखंड में भी अब चाय की खेती हो रही है। आपको बता दें जून के महीने में टी बोर्ड के सदस्यों के द्वारा माकूल जगह ढूंढा जा रहा था, अनुकूल जगह ढूंढा जा रहा था कि झारखंड में चाय की खेती कहाँ हो सकती है। ढूंढते ढूंढते 2 ज़िले मिले, एक गुमला और एक हजारीबाग। तो फिलहाल हजारीबाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 2 एकड़ में आपको चाय का बागान दिख रहा है। खबरें आपको बता दें जो चाय की खेती से जुड़ी हुई है। आपको बता दें झारखंड में चाय की खेती 65 एकड़ में होनी है, जिसमें गुमला में 40 एकड़ और हजारीबाग में 25 एकड़ में चाय की खेती होगी। तो दार्जिलिंग वाली चाय भूल जाइए, आसाम वाली चाय भूल जाइए। अब झारखंड वाली चाय को अपने आप कह सकते हैं कि उस लिस्ट में अब एक जगह झारखंड चाय की भी बन जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, बता दें ये कृषि अनुसंधान केंद्र में ये पुराना काम चल रहा है। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, चाय की जो ये पौधे दिख रहे हैं, ये 15 साल पुरानी है। एक और बात आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे भैया ये 15 साल की आप बात कर रहे हैं, इसका उम्र बहुत होता है। 50 साल इसकी उम्र होती है और इसमें वक्त लगता है। देखिए हजारीबाग से बात कर रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि चाय की खेती के बारे में झारखंड से बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया हजारीबाग में खेती हो रही है। ये डेमो टाड़ का कृषि अनुसंधान केंद्र है जो कि 150 एकड़ में फैला हुआ है। ये आप देख रहे हैं फिलहाल 2 एकड़ में चाय की खेती यहाँ पर हो रही है और बहुत मेहनत भरा काम है ये। हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में और जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराएँ। कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए चाय के बारे में। चाइना के बाद भारत जो है पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाइना में तकरीबन 25 लाख टन जो आंकड़े बताते हैं और भारत में 13 लाख टन। और चाय पीने के मामले में 50% चाय जो उत्पादन भारत में होता है यही खपत हो जाती है। और आप कह सकते हैं कि चाय को लेकर जो चर्चा होती है, राजनीति से लेकर हर तरीके की चर्चा होती है। तो चाय का बड़ा महत्व है भारत जैसे देश में। 18वीं शताब्दी से पहले जो चाय का इस्तेमाल होता था आयुर्विज्ञान के रूप में होता था। उसके बाद यूरोपियन देशों से यहाँ पर लोग पहुँचे तो वाणिज्यिक तौर पर भी उत्पादन बढ़ा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उत्पादन बढ़ा और बाद में अंग्रेज़ के टाइम में बताया जाता है कि 1837 से भारत में पहली बार चाय की बागान भारत में देखने को मिली। अब साल 2022 है, झारखंड में भी चाय की बागान हो रही है, जिसमें मिट्टी और मौसम 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जो मैंने आपको बताया, टी बोर्ड के सदस्य जो माकूल जगह ढूंढ रहे थे, जो अनुकूल जगह ढूंढ रहे थे, उसमें से हजारीबाग को इन्होंने चुना है। 25 एकड़, जी हाँ 25 एकड़ में चाय की खेती हजारीबाग में होने वाली है। मतलब ये जो दिख रहा है इसमें हम समझना चाह रहे थे कि कौन सी पत्तियों को तोड़ा जाता है इसमें से। ऊपर का जो कली पत्ती होता है, ये देखिए, ये ऊपर का जो नए पत्ता जो निकलता है, ये कली, यही पत्ती टूटता है और टूटने के बाद फिर इसी को प्रोसेसिंग में करके हम लोग इसको तैयार करते हैं। कितना वक्त लग जाता है इसको करने में, तैयार करने में? जैसे एक बार तोड़ दिए पत्ती, हाँ एक बार तोड़ दिए तो ये क्या होता है कि हम लोग 2 से 3 दिन में फिर बनाना स्टार्ट करेंगे जी। तो पत्ती तोड़ने का वक्त होता है क्या, कब तोड़ा जाता है? हाँ, इसका जैसे कि ये कटेगा, कटने के बाद फिर इसका छटिंग हो जाएगा। छटिंग होने के बाद फिर इसमें पानी पड़ेगा, पानी की नमी रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, नया कली जो निकलेगा, फिर कली को फिर तोड़ते हैं हम लोग चले जाएंगे। और जो ज़्यादा जो मैच्योर हो गया इसको छोड़ देंगे हम लोग। क्या होगा, फिर घना ये हो जाएगा, फिर मारेगा कटिंग, फिर कटिंग होने के बाद फिर नया पत्ती जो निकलेगा। क्या कि साल में कितना बार तोड़ पाते हैं इसको?
साल में लगभग 6-6 महीना करके 2-3 बार हम लोग तोड़ते हैं, मतलब 2-3 बार नहीं, मतलब महीना में कम से कम 1-2 बार टूटता है। महीना में 1-2 बार तोड़ते हैं? हाँ, तोड़ लेते हैं हम लोग मतलब ऐसे। साल में मतलब ठीक ठाक हो जाता है फिर? हाँ, ठीक ठाक हो जाता है। क्या प्रोडक्शन है, कुछ मालूम है यहाँ के बारे में? प्रोडक्शन तो अभी तो उतना नहीं पता, मगर हाँ कि टूट जाता है, प्रोडक्शन निकलता है उसका। कितना आदमी इस बागान में लग जाता है काम करने के लिए? काम करने के लिए अभी तो फिलहाल अभी यहाँ पे 3 ही आदमी इसके लिए इतना था। 3 आदमी है काम करने के लिए, साफ़ सफाई करना पड़ता है इसका पूरा, और इसका देख रेख करने के लिए, तो पत्ती उत्ती तोड़ने के लिए 3 आदमी। अच्छा, वहाँ से कितना अलग है? जो दार्जिलिंग वाला चाय फेमस है, असम वाला चाय फेमस है, उससे कितना अलग है कि वैसा ही चाय है? ना, उसी तरह है, थोड़ा इसे उससे हल्का सा खैर डिफरेंट लगेगा, बाकी सेम है। मतलब स्वाद में थोड़ा सा? नहीं, स्वाद में तो सेम है। तो किस में कमी हो जाता है फिर इसमें? हल्का सा उस मतलब हम लोग के यहाँ पे है, तो ये तो थोड़ा टेस्टी हम लोग के यहाँ पे लगता है। अच्छा, यहाँ वाला ज़्यादा टेस्टी है? यहाँ पे थोड़ा टेस्टी है, हम लोग तो यहाँ का पिए हैं पूरा, उधर का भी पिए हैं, मगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हम लोग के यहीं से लगता है। हाँ राजेश जी, एक चीज़ हमको समझाइए, जैसे चाय तो 2 तरीके के लीफ के बारे में बात कर रहे हो, दाना के बारे में अगर पूछा जाए तो दाना तैयार हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है? दाना के लिए देखिए, दाना के लिए होता है कि बहुत सारा पत्ती के चाहिए जो, तो मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कम निकलता है, मास लेवल पर चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग प्रोडक्शन अब हम लोग दाना के लिए तैयारी प्रोसेसिंग करेंगे, उधर जब हो जाएगा तब 25 एकड़ वाला तैयार हो जाएगा तब दाना निकल जाएगा उसका। मगर अभी जो हम लोग थोड़ा कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिप्टी के जो होता है उसी को हम लोग तैयार करते हैं, लिप्टी पत्ता वाला जो होता है लिप्टी के लिए, उसी को हम लोग बनाते हैं और उसी को सेल आउट करते हैं यहाँ से। अच्छा, हमको ये बताइए कि कोई आदमी अगर डेमो टी यहाँ वाला पीना चाहता है, उसको कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? उसको यहीं से मिल जाएगा, यहीं से डेमो टी यहीं पे मिलता है सब। यहीं मिलता है? जैसे दुकान में भी जा रहा है क्या ये? अभी दुकान में नहीं जा रहा है अभी, जैसे कि यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं चलता है ना किसान लोग सबको, तो हम लोग वही लोग को देते हैं, थोड़ा मोड़ा होता है तो सेल आउट के लिए, टेस्टिंग के लिए कि लीजिए आप लोग पी के देख सकते हैं। अच्छा, मिट्टी और मौसम बोला जाता है, जो वेदर है वो मतलब इम्पोर्टेंट है चाय के लिए, तो ठीक है यारीबाग का वेदर उस हिसाब से, तभी तो यहाँ सेलेक्ट किया गया ना 25 एकड़? हाँ, वेदर के लिए तो मिट्टी अभी ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या जरूरी है, कौन सा मिट्टी चाहिए होता है? मिट्टी देखिए, मिट्टी जो होता है इसका थोड़ा सा लल्लू और थोड़ा सा कल्ली मिट्टी दोनों होना चाहिए। अच्छा, और ढालू जमीन होना चाहिए उसके लिए, मतलब पानी मतलब ठहरना नहीं चाहिए? ठहरने के बाद क्या होगा कि पत्ती जो आपका ये खराब कर देगा, मतलब पानी मतलब ढल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, निकल जाए, इसका जितना चाहिए उतना मिल जाए, ज़्यादा हो तो वो ढल के निकल जाए, तो उससे क्या होगा कि पत्ती का जो है आपका ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट देगा आपको ये। एक और बड़ा दिलचस्प है इस चाय के बागान में, यहाँ पर कॉफ़ी का भी पेड़ है, और कॉफ़ी के बारे में जानना ज़रूरी है। जब यहाँ पर पहुँचे तो आइए कॉफ़ी के बारे में भी आपको बताते हैं। वो वाला कॉफ़ी का पेड़ है ये है। अच्छा, ये जो दाना दिख रहा है यही इस्तेमाल होता है? हाँ, यही दाना इस पर इस्तेमाल होता है। ये पकने के बाद क्या होता है, टूटता है, ये देखिए पका हुआ। आइए नज़दीक आके बताइए। हाँ, ये जो कॉफ़ी का पौधा है, यहाँ पे झारखंड में हमको लगता है कि पहली बार यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो पहली बार हो रहा है। ये जो कॉफ़ी का है पौधा, ये कॉफ़ी हम लोग यहाँ पे बनाते भी हैं और सेल भी करते, सेल आउट भी करते, कुछ जितना होता है थोड़ा मोड़ा। तो ये क्या होता है कि ये जो है हम लोग कॉफ़ी जो बनाते हैं इसका, ये देखिए, ये पकने के बाद क्या होता है, ये टूट जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये टूटने के बाद क्या होता है कि इसको हम लोग इसको पानी में डाल देते हैं, थोड़ा फूलता है, फूलने के बाद फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसे ओखली में डाल के कूटते हैं, अंदर से 2 बीज निकलता है इसका। अच्छा, 2 बीज निकलता है, उसको फिर बढ़िया से धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं इसको कि इसको फिर बढ़िया से सुखा के फिर इसको ओखली में कूटते हैं, अंदर इसका जो दाना निकलता है फिर उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद फिर मारते थे, एक प्लास्टिक जैसा निमन निकलता है, वो छूट के अगर निकल जाता है, उसके बाद फिर ये धूप में पूरा सुखाते हैं, इतना सुखाते हैं कि पूरा एकदम पूरा सूख जाए। और सूखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, हल्का ताम इसका ड्राई करते हैं, 3-4 बार निकाल के फिर डाल के फिर निकाल के इसको ड्राई करते हैं हल्का। और ड्राई करने के बाद क्या करते हैं कि जब पूरा लाल हो जाता है पूरा भुंजा के, तब फिर इसको हम लोग मिक्सी में डालते हैं। और मिक्सी में डालने के बाद फिर इसको बना के हम लोग फिर यूज के लिए इति करते हैं। कितना कॉफ़ी का है यहाँ पे पौधा? लगभग हमको लगता है 200-250 पौधा होगा यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइन से जो दिख रहा है। हाँ, 200-150 पौधा, 200-150 पौधा होगा पूरा। मतलब इसका प्रोसेस चाय से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा मेहनत है? हाँ, इसमें ज़्यादा थोड़ा मेहनत है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्या कि तोड़ने से लेकर इसको बनाने तक का सारा विधि, इसका अगर थोड़ा सा विधि कीजिएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। कॉफ़ी पिए हैं? हाँ, कॉफ़ी पिए हैं। कैसा लग रहा है? कॉफ़ी तो टेस्ट अच्छा है, मज़ेदार। हाँ, मज़ेदार कॉफ़ी है। अच्छा, ये हमको बताइए कि ये जो है अलग अलग तरीके का पौधा होता है इसमें, क्या कि एक ही टाइप का आता है कॉफ़ी का? नहीं, एक ही टाइप से आता है, अलग अलग तो हाँ, एक ही टाइप से होता है। कहाँ से आया है पौधा ये सब? ये पौधा तो आया है सब, ये कलकत्ता तरफ से आया है, लगा है। अच्छा, अभी जो आ रहा है 25 एकड़ के लिए चाय के लिए जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है सर?
पौधा जो आ रहा है चाय के लिए? पौधा तो अभी तो नहीं पता है, मगर वो भी हमको लगता है कि उधर से आता है सब अच्छा अच्छा, लगाने के लिए। मतलब 200-250 पेड़ है यहाँ पे? जी मतलब पौधा है कॉफ़ी जी का। जी। ये कितना दिन पुराना होगा, कितना उम्र हो गया होगा इसका? इसका भी लगभग हमको लगता है कि 2 ये मतलब 4 में या 5 में लगा है अभी उसी वक्त पौधा का है। है, इसी 2003, ये 4, चाय और कॉफ़ी दोनों साथ में लगा है था, थोड़ा आगे पीछे करके हाँ, लगाया लेकिन गया। 1-2 साल का फर्क होगा। 1-2 साल का फर्क चाय है। पहले लगा, कॉफ़ी बाद में लगा। जी जी। साहब लोग क्या बोलते हैं, कैसा लगा है, कैसा लगता है हाँ, कॉफ़ी टेस्ट तो पीना? अच्छा लगा है, सर लोग भी पिए हैं। आप भी पीते हैं ना? हाँ, हम लोग भी पीते हैं, अच्छा यहीं का लगता है। कॉफ़ी पीते हैं बना के और बनाते भी अच्छा, हैं। अच्छा ये कैसा लगता है? जैसे हम लोग सुनते थे कि भैया आसाम वाला चाय, दार्जिलिंग वाला चाय, मतलब यहाँ तो सोच भी नहीं सकता कि चाय का खेती होगा। कैसा लगता है, आप लोग भी देख रहे हैं तो मतलब अच्छा अनुभव होता होगा कि भाई चाय का खेती झारखंड में हो रहा है? हाँ, झारखंड में हो रहा है। और देखिए चाय तो है, मगर है कि चाय वहाँ से थोड़ा कम्परेटेड यहाँ पे जो यहाँ उपज जो हुआ है, यहाँ पे हम लोग पिए हैं तो अच्छा ही लगा है चाय वहाँ के अपेक्षा से। अच्छा है पूरा। यहाँ के लोग भी जो पीते हैं वो भी बोलते हैं कि अच्छा चाय है, और जो जानते हैं वो यहाँ से ले भी जाते हैं कि हमारे लिए बना के रखवा देना, ले जाएंगे। मतलब अभी ओपन मार्केट के लिए नहीं है, जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो 25 एकड़ वाला जब बात पूरा हो जाएगा तब बाजार में मतलब दिखना चालू हाँ, हो दिखना चालू हो जाए, फिर एक नया नाम दिया जाएगा तब फिर जाएगा बाजार जाएगा। में। डेमो टी डेमो टी के नाम डेमो से। टी के नाम से। जी। और देखिए झारखंड में भी चाय की खेती हो रही है और हजारीबाग के डेमोटाण में हो रही है, कृषि अनुसंधान केंद्र में हो रही है। अब चाय की चुस्कियों में झारखंड का भी नाम आएगा। राजेश जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, वो बातें जो हो सकती है इस चाय की खेती को लेकर, वो बातें इन्होंने सामने बताई और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि झारखंड में भी चाय की खेती हो रही है, जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अद्भुत है और अपने आप में झारखंड के नाम के लिए। क्योंकि झारखंड के बारे में जो लगातार नकारात्मक खबरें चलती है, वहाँ पर एक ये आप अच्छी खबर हो सकती है। मिलेंगे फिर।